नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं एक बार फिर आपके बीच लौट आया हूं और अब से आपको यहां गणित विज्ञान की आसान पढ़ाई, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के समाधान और शिक्षा से जुड़ी बेहतरीन जानकारी नियमित रूप से मिलेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए आज का शानदार वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F बराबर R/2। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं। चौथा प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक यानी इमेजिनरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलिए चलते हैं छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न है, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सातवां प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? यदि कोई समतल दर्पण है और उस पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो जो परावर्तन कोण का मान होता है वो हो जाता है कितना? 0 डिग्री हो जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 0 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इस प्रकार समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है वही वस्तु की ऊंचाई होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +1। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 11 में है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण द्वारा। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो लेंस के आवर्धन m
वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है अपसारी लेंस के बारे में, तो अपसारी लेंस कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो पर्दे पर सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब। सिनेमा के पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मात्रक विहीन होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान जुलाई 2026 में कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए, जिसमें से नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचा हुआ प्रश्नों का संग्रह को अपलोड किया जाएगा। तब तक हमारे चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच पे बने रहिए। धन्यवाद।